Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है. दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. From there you have to download the video and see how to solve this numerical, ताकि अगर पेपर में ये पूछा जाए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज इस टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और पेपर में ये डेफिनेटली आस्क किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा 3 मार्क्स का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है न्यूमेरिकल? जोसेफ्स जॉग्स फ्रॉम A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speeds and average velocity in jogging from A to B and from A to C? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को. The statement is Joseph's jogs from A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and average velocity? Average speed and average velocities. Average velocities in jogging. वो कह रहा है कि जोसेफ्स जो है वो एक पॉइंट ए से, इसका सोल्यूशन देखेंगे. क्या कह रहा है वो हमें? दिस इज द पॉइंट ए, सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट इज से बी. वो कह रहा है कि जो जोसेफ्स है वो जॉग करता है, मींस जॉगिंग करते हुए जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, जो कि एक स्ट्रेट रोड है. दिस इज द स्ट्रेट रोड एंड द जोसेफ्स मूव फ्रॉम ए टू बी. ये डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 300 मीटर. दिस इज 300 मीटर. तो ए से बी जब जोसेफ्स जाता है तो उसे जो टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट 50 सेकेंड्स का. क्या बताया मैंने कि जोसेफ्स एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी की तरफ जाता है, जो कि एक स्ट्रेट रोड है और 300 मीटर की ये रोड है. और जोसेफ्स ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? 2 मिनट 50 सेकेंड्स में. एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक. उसके बाद वो वापस टर्न बैक लेता है और यहां से वापस आता है. यहां से वापस आता है मींस कहां तक आता है? से 100 मीटर बैक. 100 मीटर बैक मींस लाइक दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट से सी. ये है हमारे पास 100 मीटर. दोबारा सुने. जोसेफ्स जो है जॉगिंग करता है और एक पॉइंट ए से चलता है एक पॉइंट बी तक, और ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट डिस्टेंस वो 300 मीटर का है. और ए से बी का जो डिस्टेंस वो कवर करता है 2 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर. फिर वो टर्न बैक लेता है, मीन्स वापिस आता है और 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सी पॉइंट पे पहुंचता है कितने मिनट में? 1 मिनट में. तो जोसेफ्स की एवरेज स्पीड्स बतानी है आपको, एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, जब वो ए से बी में था और जब वो ए से सी में था. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. जोसेफ्स एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी, जो कि एक स्ट्रेट रोड है, ये 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने मिनट में? 2 मिनट 50 सेकेंड में. उसके बाद टर्न अराउंड मीन्स बैक लेता है और 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सी पॉइंट पे आता है कितने मिनट में? 1 मिनट में. तो बताओ जोसेफ्स की एवरेज स्पीड क्या थी
और एवरेज वेलोसिटी क्या थी जब वो ए से बी के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा था और जब वो ए से सी के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा था। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं, जब डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जॉब्स फ्रॉम ए टू बी, वो कितना है 300 मीटर। मींस जो डिस्टेंस जोसेफ्स ने ट्रेवल किया ए से बी तक जाने में वो कितना था 300 मीटर। अब ध्यान से देखें, अगर हम बात करें जो इसके लिए इसको टाइम लगा वो कितना लगा 2 मिनट 50 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द जोसेफ्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी, वो कितना है 2 मिनट 50 सेकेंड। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में हो गए आपके 120 सेकंड और 50 सेकंड और दिए हुए हैं, तो 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब हो गया 170 सेकंड, 170 सेकंड। इसका मतलब जोसेफ्स ने ए के बी का जो डिस्टेंस जो कि 300 मीटर था उसको ट्रैवल करने में कितने सेकंड लिए 170 सेकंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी, अगर हम बात करें नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम इसको करेंगे तो 300 मीटर डिवाइडेड बाय 170 सेकेंड, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी दैट इज 1.76 मीटर पर सेकेंड। तो जोसेफ्स की जो एवरेज स्पीड थी ए से बी तक ट्रैवल होने में वो थी 1.76 मीटर पर सेकेंड। हमने उसकी निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी होती है, अगर आप ध्यान से देखें, एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें ना, एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जैसा कि जोसेफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की किसकी, जोसेफ्स की, और मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस कितना उसने पाथ ट्रेवल किया, दैट इज 300 मीटर, सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो आपकी जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर। नाउ कितना टाइम उसे लगा ए से बी तक आने में, दैट इज 2 मिनट 50 सेकेंड। अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 मिनट मींस 120 सेकेंड और 50 170 सेकेंड। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई जोसेफ्स की टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, दैट इज 1.76 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने जोसेफ्स की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, जो कि हमारी आई 1.76 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमें जोसेफ्स की एवरेज स्पीड हमें निकालनी है कब, जब वो ए से सी पे है। तो ध्यान से देखें, जो डिस्टेंस, सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, नो व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी होगी,
total distance divided by total time taken. Now what is the total distance traveled by the Josephs to move from A to C? कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया A से B तक जाने में, दैट इज 300 मीटर, B से C आने में दैट इज 100 मीटर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 400 मीटर। दोबारा देखें, A से C तक आने में जोसेफ्स को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, पहले वो A से B तक गया दैट इज 300 मीटर, फिर वो B से C तक आया दैट इज 100 मीटर, तो दैट इज 400 मीटर। और इसमें जोसेफ्स को कितना टाइम लगा, देखिए टोटल टाइम कितना लगा, या A से B तक आने में जो टाइम लगा था वो लगा था 170 सेकेंड, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। फिर B से C तक आने में उसे लगा 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स आपके पास हो गया 60 सेकेंड, तो 170 प्लस 60 दैट इज 230 सेकेंड। कितना हो गया 170 प्लस 60 दैट इज 230 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.74 मीटर पर सेकेंड। तो ये जोसेफ्स की एवरेज स्पीड थी A से C तक आने में। फिर हम बात करेंगे लास्ट में एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ between the travel by the object between initial to final position, या फिर दूसरी डेफिनेशन, the distance between the initial and the final position of the object is called displacement। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो बेसिकली इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में। तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनली वो कहां पे आके खड़ा हुआ है, सी पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, फाइनली इट विल बी स्टैंड एट पॉइंट सी, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये टोटल है 300 मीटर, ये है 100 मीटर, तो 300 मीटर से 100 मीटर, ये 100 मीटर था आपके पास, तो 300 से अगर 100 काटेंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 200 मीटर। दोबारा देखिए, ये टोटल है 300 मीटर, ये वापस बैक आया 100 मीटर, तो दिस इज 100 मीटर। अब इसका मतलब 300 से 100 मीटर काटोगे तो आपके पास ये AC बाहर आ जाएगा, दैट इज 200 मीटर। तो इसका मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 170 सेकेंड, यहां से यहां आने में 60 सेकेंड, तो कितना बना 230 सेकेंड। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.87 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस न्यूमेरिकल में जोसेफ्स की एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट की, A से B तक जाने में, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट की A से B तक जाने में। फिर हमने सेकंड पार्ट में जोसेफ्स की एवरेज स्पीड निकाली A to C और जोसेफ्स की एवरेज वेलोसिटी निकाली A to C। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और पेपर में पूछ लिए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical.
so that if in futures it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to do it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.